और इस बात का सबूत अमेरिका में पेश किया गया है। ये देखिए, अमेरिका और चीन के बीच इस खबर के बाद और ज्यादा टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि अमेरिकी रिपोर्ट के बाद यह साबित होता है कि चीन का कभी था ही नहीं तिब्बत, और इस बात का गुस्सा अब चीन में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। चलिए, इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए अब इस रिपोर्ट के एक इनपुट आपके सामने होगा, जहां आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से अमेरिका में तिब्बत पर ये नई रिपोर्ट पेश की गई है। और इसमें कहा गया है चीन और तिब्बत से जुड़े 1949 से पहले के रिकॉर्ड खंगाले गए हैं और रिसर्च टीम ने तिब्बत के इतिहास की बाकायदा स्टडी भी की है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मिंग और ह्विंग वंश की एक एक डिटेल इंफॉर्मेशन रखी गई है। 1912 से पहले करीब 600 साल तक मिंग और ह्विंग वंश का यहां शासन था। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि तिब्बत कभी चीन का नहीं रहा है। साथ ही यह भी बता दें कि तिब्बत के इतिहासकार पर चीन का दावा भी पूरी तरह से इस रिपोर्ट में गलत बताया गया है। अब तिब्बत पर चीन के इस दावे को लेकर भी इनपुट आपके सामने। इलाके के पास कोई संप्रभु अधिकार तो नहीं है, लेकिन इस बीच ये भी बता दें कि कई सदियों से तिब्बत और चीन का ये अभिन्न अंग रहा है और तिब्बत हमेशा से चीन के अधीन रहा है। साथ ही ये किसी तरह का अंतर्राष्ट्रीय दखल भी ये मंजूर नहीं किया जाता है इसमें, और तिब्बत का इतिहास चीन को अलग रखकर ना देखे, ये तिब्बत पर चीन का दावा है। त्रिपाठी सर, अब चीन तो यही कहता है कि हमारा ये अंदरूनी मामला है, क्या ये टाइमिंग आप इसको मॉनिटर करेंगे? जो सवाल अभी थोड़ी देर पहले हो रहा था कि रूस के साथ चीन की ये नजदीकियां, यही वजह है कि अमेरिका अब चीन को लेकर और तिब्बत को लेकर उसके दावे पर ही सवाल उठा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं सुरभि इस बात पे जाना चाहूंगा, जो अमेरिका में तिब्बत पर नई रिपोर्ट आई है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वो पार्शियली सही है, पार्शियली थोड़ा गलत है। क्योंकि 16वीं शताब्दी में चीन के अंडर, चीन के अधीन तिब्बत रहा था, हालांकि बहुत थोड़े समय के लिए रहा था। उसके पहले और उसके बाद 18वीं शताब्दी